बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सब भाइयों को मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नीम में खुशामदीद। इससे पहले मैं 4 सब्जेक्ट्स पर ओवरव्यू दे चुका हूँ और आज जो मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ वो है एम्ब्रियोलॉजी के सब्जेक्ट पर। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, fertilization and development of embryos and fetuses is called embryology। एम्ब्रियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम लोग डिजीजेस को भी पढ़ते हैं कि फीटस के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस पैदा हो सकती हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने सब्जेक्ट एम्ब्रियोलॉजी पर। ये जो किताब हमारी लिंकमैन वाली है इसके अंदर टोटल 3 मेन पार्ट्स हैं और 21 चैप्टर्स हैं। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है जनरल एम्ब्रियोलॉजी, कि एम्ब्रियो को हम जनरली स्टडी करेंगे। जो इसका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर रेगुलेशन एंड सिग्नलिंग। अच्छा, इसके पहले चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इसके पहले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे, इंडक्शन एंड ऑर्गन फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह बनती हैं एक न्यू फीटस में, एक न्यू ऑर्गेनाइजिंग फीटस में किस तरह ये नई चीज़ें बनती हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है गैमेटोजेनेसिस, कि किस तरह न्यूली जर्म सेल्स कन्वर्ट होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स के अंदर। ये हम इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जो पहला वीक होता है इसके अंदर एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये फीटस कैसे बनता है पहले वीक के अंदर। डे फर्स्ट को क्या होता है, डे सेकंड क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन करते करते पहला जो पूरा वीक है इसको हम एक एक दिन करके स्टडी करेंगे डीपली। अच्छा, चौथा चैप्टर इसका है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड वीक डे 8 से शुरू करेंगे, क्या होता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता। पांचवा चैप्टर थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास नोटोकॉर्ड बनती है और जो जो चीज़ें बनती हैं इंशाल्लाह हम फर्दर इसको एक एक चैप्टर को स्टडी करेंगे। छठवां चैप्टर थर्ड टू 8th वीक, इसके अंदर हमारे पास न्यूरलेशन का प्रोसेस होता है, नर्वस सिस्टम बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो हम इंशाल्लाह एक एक करके स्टडी करेंगे। सातवां चैप्टर गट ट्यूब एंड बॉडी कैविटीज़। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर क्या होगा। गट ट्यूब एंड बॉडी कैविटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थोरेसिक कैविटी और फॉर्मेशन ऑफ डायाफ्राम, कि थोरेसिक कैविटी किस तरह बनती है, ये जो हमारा डायाफ्राम है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, वगैरह वगैरह। और आठवां चैप्टर थर्ड मंथ टू बर्थ, इसके अंदर पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर आ जाता है कि बॉडी अपनी शेप किस तरह चेंज करती है, कि हाथ कौन से महीने में बनते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कौन से महीने में डेवलप होता है, हमारे लिम्स, हमारा लोअर लिम्ब, हमारा हार्ट, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह इस 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो 9वां चैप्टर है बर्थ डिफेक्ट्स एंड पेरेंटल डायग्नोसिस, इसके अंदर डिलीवरी के दौरान या उसके बाद कौन कौन सी डिजीज़ेस पैदा होती हैं बच्चे के अंदर, और जब फीटस इनसाइड द बेली हो उसके अंदर क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी 9वें चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये था इसका पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट का नाम है सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी, के जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं कि वो फीटस के अंदर कब बनते हैं और किस तरह बनते हैं, वगैरह वगैरह। 10वां चैप्टर एक्सियल स्केलेटन है, कि ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है ये कौन से ट्राइमेस्टर में बनता है और कैसे बनता है और किस तरह बनता है। 11वां चैप्टर मस्कुलर सिस्टम, मसल्स वाला। 12वां चैप्टर लिम्स। 13वां चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये नाम से आप लोग पहचान रहे होंगे कि नाम से इंसान को पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। 14th चैप्टर रिस्पिरेटरी सिस्टम, फीटस के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन से महीने में और किस तरह बनता है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे।
15वां चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, 16वां चैप्टर यूरोजेनिटल सिस्टम, 17वां चैप्टर हेड एंड नेक, 18वां चैप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 19वां चैप्टर ईयर, 20वां चैप्टर आई और आखिरी चैप्टर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मैंने जो पिछले एक सब्जेक्ट पे मैंने ओवरव्यू दिया था उसके अंदर भी आया था कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं, हेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, नेल्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे एसोसिएट जितनी चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जिस तरह स्किन के साथ क्या है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह वगैरह को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा, तो इन अ नटशेल, इन अ शॉर्ट, एम्ब्रियोलॉजी सारा कुछ हम फीटस के बारे में स्टडी करेंगे कि एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो जो 9 महीनों के बाद बनता है किस तरह बनता है, पहले दिन क्या चीज़ बनती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पहले वीक, दूसरे वीक, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, और इस दौरान जितने डिजीज़ हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड होके एम्ब्रियो बनता है। तो इंशाल्लाह कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।